ना आगे देखो, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, ये है चार्ज Q। अगर यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो वो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस था r। तो जो फोर्स के डायरेक्शन है, यानी अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, ये पॉजिटिव है, ये उसको रिपेल करेगा, तो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन रहेंगी, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही कंपेयर करेंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए बोला है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो, या वीडियोस भी अवेलेबल है तो वीडियोस देख लो, और फिर ये मैग्नेटिज्म शुरू करना, ठीक है। हाँ, फिर हमने फोर्स का इक्वेशन डाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर, फोर्स का इक्वेशन, डिवाइडेड बाय Q0, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फोर्स का इक्वेशन डाल दिया, फोर्स की जगह ये। तो Q0 कैंसिल, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। Q0 कैंसिल हो गया, Q0 और ये Q0 कैंसिल, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ देखना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखना और बाकी लोगों ने भी याद रखना ही है, देख लेना, टेक्स्ट बुक में नहीं है। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक इंडक्शन नाम है, इसको डिनोट करेंगे B से। जैसे इसको डिनोट करते E से, सेम वैसे ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, अब इधर बना रहे मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन याद रखो, B से डिनोट करेंगे। सिंगल आइसोलेटेड पोल, फर्स्ट वीडियो में 4 बार बोला था मैंने कि सिंगल आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता, बट सपोज इमेजिन है सिंगल नॉर्थ पोल, इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन करने में क्या जा रहा है, बट याद रखना सिंगल आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट। चार्ज में ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जनरेट दो ही हुए, पर इलेक्ट्रॉन आप दूर कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज आपके हाथ में है कि सर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ऐसा आप बोल सकते हैं, पर नॉर्थ पोल है सिंगल, ऐसा नहीं बोल सकते। बट इमेजिन करने को बोल रहा है, समझो है मेरे पास, इमेजिन करो। इमेजिन करने में क्या है, ये नॉर्थ पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ है Qm, मैग्नेट के लिए Qm कर रहे, चार्ज के लिए Q था खाली, पोल स्ट्रेंथ, ये क्या है पोल स्ट्रेंथ, फर्स्ट वीडियो में हुआ है, ये है पोल की स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, यूनिट वगैरह सब बताया है इसका। पोल स्ट्रेंथ, अब ये डिस्टेंस r पे हम लोग लाके रखेंगे Qm0, यानी यूनिट नॉर्थ पोल। जैसे वहां लाके रखा था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहां लाके रखेंगे हम यूनिट नॉर्थ पोल। ये चार्ज Q की जगह Qm कर दिया और Q0 की जगह Qm0 कर दिया, बस उतना ही फर्क है ना। तो अब यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी यूनिट नॉर्थ पोल है, छोटा सा नॉर्थ पोल है, यूनिट जिसकी वैल्यू 1 है, पोल स्ट्रेंथ 1 है, तो ये उसको रिपेल करेगा, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
So magnetic induction B is defined as force experienced by unit north pole. Force experienced by unit north pole. देखो इसके जैसे ही है। तो यहाँ अपन ने बोला था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ बोल रहे फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक इंडक्शन की। देखो इसीलिए बोला था कंपैरिजन में बहुत इजी हो जाएगा, फॉर्मूले भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डेफिनेशन वगैरह भी याद रह जाएंगे। तो वो मिटा रहे, देख लो एक बार, फिर इसके यूनिट और डायमेंशन ले लेते, फिर उधर जैसे ये फॉर्मूला बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैसे इसका बनाएंगे। पर याद रखना ये मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है सिंगल आइसोलेटेड पोल, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, पर सपोज है तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। डायपोल के लिए बाद में निकालेंगे, पर सिंगल पोल का मालूम रहेगा तो ही डायपोल के लिए निकालेंगे, जैसे चार्ज में किया था। सिंगल चार्ज का पता है, डायपोल के लिए फाइंड आउट किया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, फिर रिजल्टेंट निकाला था अपन ने। पर इसमें सिंगल पोल का दिया नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिखने हैं उस पर से, तो अपन भी डायरेक्ट ही लिखेंगे। पर ये याद रखना सिंगल आइसोलेटेड पोल, ये याद रखो, इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। इमेजिन करो है मेरे पास सिंगल नॉर्थ पोल, ये भी नहीं सिंगल नॉर्थ पोल है, तो यूनिट नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन है फोर्स की, वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक इंडक्शन की। मैग्नेटिक इंडक्शन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे ही मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ पे फील्ड कितनी स्ट्रांग है। तो जो जैसे दो पोल कंपेयर करने समझो, ये एक और ये नॉर्थ पोल, डिस्टेंस सेम रखेंगे, यहाँ पे भी यूनिट नॉर्थ पोल लाके रखेंगे। जो इस नॉर्थ पोल पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन उतना ही ज्यादा। ठीक है, अब मान लो ये यहां पे रखेंगे, ये पोल यहां रख दो, यहां तो नजदीक आ गया तो डेफिनेटली फोर्स ज्यादा रहेगा, यहां रख दो दूर चला गया डेफिनेटली फोर्स कम। यानी जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक इंडक्शन कम होते जाएगा, जितना पास में आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन स्ट्रांग होते जाएगा। तो एक चार्ज के लिए भी कंपेयर कर सकते, सॉरी एक पोल के लिए भी कंपेयर कर सकते, या दो अलग अलग पोल्स के लिए भी कंपेयर कर सकते। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, और ये जो फॉर्मूला लिखा है वो सिंगल आइसोलेटेड पोल के लिए लिखा है which does not exist, पर इमेजिन करने को बोला है। ध्यान मैग्नेटिक इंडक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, जैसे यहाँ था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वैसे ही यहाँ देख लो, फिर उसका यूनिट डायमेंशन बना दे। इसलिए बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का अच्छे से पढ़ के रखो, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मालूम है तो मैग्नेटिज्म में लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। मिटा रहे इसको, इसको हटा बेटा। वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग देखना थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब मैं शायद दोपहर को वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि मॉर्निंग में कॉलेज शुरू हो चुका है। तो देखिए यूनिट बताओ, फोर्स फोर्स का यूनिट न्यूटन, पोल स्ट्रेंथ का पहले वाले वीडियो में बताया है, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, तो ये एक यूनिट हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या साइंटिस्ट के नाम पे है टेस्ला, टी से भी डिनोट कर सकते हैं टेस्ला को, टी से। एक और यूनिट है वो बाद में बताऊंगा, 3 यूनिट है इसके, तो ये भी लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और वी कैन राइट टेस्ला, ये यूनिट होगा। अब डायमेंशंस भी निकाल लेंगे, एक ग्रुप में डायमेंशन होंगे नहीं होंगे, तो आप लोग ध्यान रखो। मैग्नेटिक इंडक्शन के डायमेंशंस, इट इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन, फिर से याद रखना मैग्नेटिक इंडक्शन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। अब पोल से तो यूनिट नॉर्थ पोल यहां रखेंगे, उस पे जितना फोर्स एक्ट होगा उतना ही मैग्नेटिक इंडक्शन है। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी उसकी स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। दूर रहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन कम, उससे पता चलेगा कि स्ट्रेंथ कम है। सामने आएंगे मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा, उससे पता चलेगा कि स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक,
तो ये याद रखना। इसके डायमेंशंस QM0, इसके भी डायमेंशन बताए थे। फोर्स के डायमेंशन M1 L1 P माइनस, एक और डाल देते ना, नीचे आएंगे I⁻0 नीचे। एम्पियर मीटर, तो इसके डायमेंशन बताए थे M0 L1 P0 I⁻1। सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 है ये 1 है तो वो 1 ही रहेगा, ये ऊपर जाके माइनस L⁻0, ये -2, नीचे 0 तो ये -2 ही रहेगा, और ये ऊपर जाके माइनस I⁻1। These are the dimensions of magnetic induction। निकाले हुए नहीं है, नोट डाउन कर। M1 L0 T-2 I-1, ये हो गया डायमेंशन मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से याद रखो मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, पॉजिटिव नेगेटिव मत डालो, यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, यानी यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल लाके रखा है एट अ डिस्टेंस r, उस पे जितना फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी द मैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्स की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन की भी रहेगी, और बी दोनों की डायरेक्शन सेम। फॉर्मूला भी बना लेते उसका, पर ये याद रखो ये है सिंगल आइसोलेटेड पोल के लिए क्रॉस मार दिया, मतलब व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, बट कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखा, इमेजिन करने के लिए बोला कि इमेजिन करो तुम्हारे पास सिंगल आइसोलेटेड पोल है, तो वहां ऐसे लिखेंगे क्या कि आइसोलेटेड पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अरे इमेजिन करने को बोले, इमेजिन करने को बोले तो कुछ भी बोल सकते, इमेजिन करो। तो ये देखो फॉर्मूला भी बनाते आगे चलो। इसके बाद मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लेंगे, तो वहां दूसरा यूनिट आ जाएगा इसका, तो एक यूनिट याद रखो फोर्स का न्यूटन, और पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, तो एक यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और दूसरा यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे टेस्ला, TESLA, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल T से भी डिनोट कर सकते। और डायमेंशंस निकाले एक बार देख लो, फिर आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यार, एक्चुअल में क्या होता है अगर आगे के डेरिवेशन जैसे डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले डिराइव किए, तो उसके लिए अपन ने सिंगल चार्ज वाला फॉर्मूला यूज किया था और फिर वेक्टर रूल के हिसाब से सॉल्व किए थे, अगर याद होगा तो दो, एक एक्सिस पे निकाला था एक इक्वेटर पे। तो अगर ये फॉर्मूला मालूम नहीं है तो अपन मैग्नेट का भी डिराइव नहीं कर सकते। पर हुआ क्या है, उन्होंने टेक्स्ट बुक में क्या किया है, मैग्नेट के डायरेक्ट लिखा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। पर ये फॉर्मूले के बिना डायपोल के मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज का फॉर्मूला लगा के ही डायपोल के लिए अपन ने डिराइव किया था। तो आप लोगों को देखना एक बार, तो ये कॉम्पिटिटिव वालों ने तो याद रखना ही है। चलो आगे, कल फोर्स का इक्वेशन बनाया था वो भी डाल के देख लेते हैं। कांस्टेंट बदला था खाली, मैग्नेटिक इंडक्शन बी, इट इज फोर्स का इक्वेशन क्या था, μ0 यहाँ पे अपॉन 4 पाई QM0, इन दोनों का प्रोडक्ट इनवर्स, साथ एक बुलेट भी तो आवाज भी चेंज करते क्या, मतलब वाले सुनते कि नहीं सुनते, r² ये QM, ये QM0 और अपॉन में r² डिवाइडेड बाय ये QM0 यूनिट नॉर्थ पोल, QM0 कैंसिल, सो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला μ0 अपॉन 4 पाई QM अपॉन r²। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा ही आया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r², ये चार्ज है ये पोल स्ट्रेंथ है इसकी, बस उतना ही फर्क है, और कांस्टेंट बदला है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 की जगह μ0। तो ये याद रखो, आगे चलते हैं। कॉम्पिटिटिव वालों ने नोट डाउन करके रखना है, और जो बोर्ड का दे रहे हैं टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो सिर्फ एक बार जस्ट
देख लो, नोट डाउन करना है तो बहुत ही अच्छा करके रखो। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हैं डायपोल के लिए। अगर सही में देखा होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे, एक्सिस वाला भी और इक्वेटर वाला भी। उसके लिए सिंगल पोल का फॉर्मूला, सॉरी सिंगल चार्ज का फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला ऐसे टाइप में बना के, तो ये जरूरी था पर टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हैं इसलिए ये लिया है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रिक वाले को भूल जाओ, मैग्नेटिक इंडक्शन याद रख देखो। मैग्नेटिक इंडक्शन भी इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल याद रखो, उस पे जितना फोर्स एक्ट होगा उतना ही मैग्नेटिक इंडक्शन है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला। डायमेंशन निकाले थे, फोर्स का इक्वेशन डालेंगे तो ये बन गया फॉर्मूला। ये m बेटा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये q और ये छोटा सा m है। मैं इतना छोटा लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, और इतना बड़ा लिखूंगा तो बोर्ड पे आएंगे नहीं, ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा। पर याद रखो q m, छोटा सा m मतलब मैग्नेट के लिए। तो ये हटा, ये नोट डाउन करो, ये बेटा ये हो गया अपना मैग्नेटिक इंडक्शन और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद हम लेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस थे। तो अब मैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बताते जाऊंगा, आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के साथ कंपेयर कर लेना। अगर आप लोगों को याद है तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये मिटा देते एक बार, देखिए अब हम लेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस थे वैसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। नाउ डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है, देखना ये थोड़ी बड़ी बनाते हैं। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। सिंगल आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता, बट सपोज है। फिर से बार बार बोला बेटा, किसी ने पूछा सिंगल आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगल आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट। आप कितना भी छोटा भी पीस बना लेंगे तो ईच मैग्नेट या ईच पीस हैव टू पोल्स। तो ये जस्ट बता रहा है, इमेजिन करो ये आइसोलेटेड, ये नॉर्थ, ये आइसोलेटेड साउथ, और ये बार मैग्नेट अपना जैसे, ठीक है। पॉइंट्स बताते जाएंगे, यहां लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहले दो पॉइंट हम दो डेफिनेशंस कंसीडर करेंगे, ध्यान देना। यहां पे लाके रखेंगे यूनिट नॉर्थ पोल QM0, तो हम यहां पे भी फर्स्ट डेफिनेशन में वही लिखेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल के बारे में, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन, यूनिट नॉर्थ पोल यहां रखो, ये उसको रिपेल करेगा इधर या इधर या इधर या इधर या इधर या इधर या फिर इधर ऐसे या फिर इधर ऐसे। इसको हम रेडियल आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, याद करो। अब मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला, आप लोगों ने देखना है सेम डायग्राम है क्या, सेम लॉजिक है क्या, ठीक है। तो यहां हमने रखा है, क्या रखा है, यूनिट नॉर्थ पोल, ये यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। दीज आर द डायरेक्शन फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। याद रखना ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। पिक्चर के फॉर्म में अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, बट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बता दिया है, लॉजिकल लिया है कि आप वहां यूनिट नॉर्थ पोल रखो, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो पहली डेफिनेशन आप यहां लिखेंगे, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है। यहां देखेंगे तो यहां यूनिट नॉर्थ पोल रखा है QM0, तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अनलाइक चार्जेस में। तो ये इसको बोला था हमने रेडियल इनवर्ड। अब ये नॉर्थ है, यहां यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे सपोज, तो ये उसको रिपेल करेगा और ये उसको अट्रैक्ट, ठीक है। नॉर्थ पोल से शुरू, साउथ पोल
पे खत्म, प्रॉपर्टीज ले रहे हो ना अभी। अब सिर्फ थोड़ा सा ये याद रखो, ये लाइन ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूअस है। कैसे है? कंटिन्यूअस लाइन ऑफ फोर्सेस है। देखो मैग्नेट के बाहर है नॉर्थ टू साउथ, कैसे याद रखेंगे? नॉर्थ पोल रखो, रिपेल करेगा वो इधर, और ये कंटिन्यूअस कर्व है। सभी नहीं बता रहे, खाली दो बता देता। तो ये यहां से इधर और यहां से इधर कंटिन्यूअस कर्व्स है। ये कैसे है? कंटिन्यूअस कर्व्स। ऐसा अपन ने चार्ज के टाइम बताया नहीं था, तो इसमें याद रखना है खाली ये पॉइंट। तो सबसे पहली डेफिनेशन सुनो, दो डेफिनेशन है उसमें की पहली डेफिनेशन फिर से एक बार बता देता। दो डेफिनेशन, 2 पॉइंट यानी 2 डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये भी डेफिनेशन हो सकती, ये भी डेफिनेशन हो सकती। ठीक है, सुनना फिर से। यूनिट नॉर्थ पोल रखो, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, दीज आर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेट लो छोटा सा, समझो ये मैग्नेट है, ये मैंने ले लिया, इसके ऊपर आप पेपर रखो। ठीक है, ये मैंने मैग्नेट लिया, उसके ऊपर मैंने पेपर रख दिया, उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स डालो, आयरन फाइलिंग्स का चूरा, बारीक चूरा एकदम आयरन का। तो आप उसको जेंटली टैप करो पेपर को, तो वो आयरन फाइलिंग्स ऐसे अरेंज कर लेंगे अपने आप, यानी ऐसे दिखेंगे क्लियर। नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे लाइन ऑफ फोर्सेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये बनाया है। तो वो शुरू कहां से होते हैं? नॉर्थ पोल से, खत्म कहां पे होते हैं? साउथ पोल पे। लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये ऐसे इधर से, तो अब फिर से सुनो। तो ये डायरेक्शन हमने कैसे दी है? ये नॉर्थ है, हाँ यूनिट नॉर्थ पोल रखो, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए ऐसी पाथ दिया है। ये पाथ देखो, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ध्यान से सुनो, पहले फिर से डेफिनेशन, एक बार डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, फिर हम लेते प्रॉपर्टीज डिटेल में। अब ध्यान से सुनो, फिर ठीक है, पहली डेफिनेशन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दे आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लाइन ऑफ फोर्सेस को हम पिक्चर के फॉर्म में अगर दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दीज आर द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल जो पाथ ट्रेस करेगा वो। तो ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, दीज आर द कर्व्स, याद करो इलेक्ट्रिक का, दीज आर द कर्व्स सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कोई भी कर्व के पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे टेंजेंट बनाएंगे, ये टेंजेंट नहीं बना सकते, ये सीधी लाइन है, यही टेंजेंट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर से बताया था, फर्स्ट पॉइंट, दीज आर द पाथ, तो पहले स्टार्टिंग में ऐसे लिखना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। अब लिख रहे प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, दीज आर द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल जो पाथ ट्रेस करेगा वो हमने दिखाया है, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सेकंड, दीज आर द कर्व्स, ये ऐसे कर्व है सच दैट जहां पे भी टेंजेंट बनाएंगे, यहां पे बनाओ या यहां पे बनाओ या यहां पे बनाएंगे तो भी चलेगा, कहीं पे भी टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से मैग्नेटिक इंडक्शन। दो डेफिनेशन, 2 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट नोट डाउन करो, फिर आगे चलो। इलेक्ट्रिक वाले देख लो लगे तो एक बार वापस से, फिर ये नोट डाउन कर लो। 2 पॉइंट नोट करो, आगे चल रहे। देखो फिर से दोनों पॉइंट एक बार याद रखो। These are the curves, they are the path traced by unit north pole. ठीक है, second point, these are the curves such that tangent at any point on the curve give the direction of magnetic field or magnetic induction. Next, these lines originate from north pole and ends on south pole, and आगे इलेक्ट्रिक में इतना ही बोला था, and inside the magnet they are from south to north. ये याद रखना। फिर से एक अलग से डायग्राम बनाया था, इसमें ये पॉइंट आगे कंटिन्यू करना है। एक ही 2 ही लाइन बना रहे, ध्यान से देखना। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। हाँ, ये देखो ये नॉर्थ है, तो यहाँ यूनिट नॉर्थ को रखेंगे तो वैसे रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा,
but inside the magnet ये डायरेक्शन. These are closed curves. Closed curves है, ये याद रखो. Outside the magnet अपन कैसे निकालेंगे? यहाँ नॉर्थ पोल रख दो, वो रिपेल करेगा ये नॉर्थ, ये साउथ अट्रैक्ट करेगा. बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कंटिन्यूअस कर्व्स. इधर देखो साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर, और अंदर साउथ टू नॉर्थ. ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है. फिर से सुनना. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया. These lines originate from north pole and ends on the south pole. ठीक है. तो outside the magnet they are from north to south, but inside the magnet they are from south to north. These are closed continuous curves. याद रखना, these are closed continuous curves. Closed continuous curves है. ये पॉइंट इलेक्ट्रिक में नहीं था, बस इतना आगे याद रखो. फिर से सुनो. These lines originate from north pole and ends on south pole. फिर लिखना, outside the magnet they are from north to south, but inside the magnet they are from south to north. These are closed continuous curves. ये कैसे है? Closed continuous curves. तो ये याद रखना. तो inside the magnet आया है, तो याद रखो they are from south to north. Outside the magnet they are from north to south. फिर से सुनो. They originate from north pole and ends on south pole. जैसे पॉजिटिव चार्ज से शुरू होते थे, नेगेटिव चार्ज पे खत्म, वैसे यहाँ पे ये ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल को हम प्लस QM से दिखाए थे, कल बताया था. ये इसको दिखाते हैं माइनस QM से. तो वही है पॉजिटिव नेगेटिव. याद रखने के लिए बता रहा, अभी इसका कोई काम नहीं. फिर से सुना. These lines originate from north pole and ends on south pole. तो यहाँ लिखेंगे outside the magnet they are from north to south. But inside the magnet they are from south to north. These are closed continuous curves. ठीक है. तो ये यहाँ पे भी बताया देखो. Outside the magnet they are from north to south, but inside the magnet they are from south to north. These are closed continuous curves. तो तीसरा पॉइंट हो गया. देखो थर्ड पॉइंट वापस से बताया था. They originate from north pole and ends on south pole. ठीक है. यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहे हैं. फिर लिखना outside the magnet they are from north to south, but inside the magnet they are from south to north pole. That is, they are closed continuous curves. Last बार पूरा फिर से सुन लेना. They originate from north pole and ends on south pole. ठीक है. Outside the magnet, these lines are from north pole to south pole, but inside the magnet they are from south to north. ये ऐसे गए, फिर ऐसे गए. That is, they are closed continuous curves. Fourth, these lines never intersect each other. ये lines एक दूसरे से intersect नहीं करेंगे. ठीक है. ये तो easy है. These lines never intersect each other. Next point. Where the field lines are more crowded. देखो यहाँ ज्यादा crowded. तो अगर आप कोई बार मैग्नेट ले और उसको आयरन फाइलिंग्स में डाल दे टुकड़ों में, तो आयरन फाइलिंग सबसे ज्यादा यहाँ अटैच होंगे. यहाँ अटैच नहीं होंगे बीच में ज्यादा. नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी ज्यादा अटैच होंगे क्योंकि फील्ड वहीं पे स्ट्रॉन्ग है. देखो लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ ज्यादा क्राउडेड है, यहाँ ज्यादा क्राउडेड है, यहाँ थोड़े दूर. तो where the field lines are more crowded, the field is strong. Magnetic field is strong, and where the lines are apart, the field is weak. ठीक है. इसमें इंसुलेटर और कंडक्टर वाला पॉइंट नहीं आएगा जो इलेक्ट्रिक में था. तो ये हटा रहे. एक प्रॉपर्टी और ले लेते, वही अब इम्पोर्टेंट है. देखते हैं वापस एक बार पॉइंट्स बता दूंगा, नोट डाउन कर लो. So these are the properties of magnetic line of forces. याद रखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सर, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो देखो पॉइंट्स वापस एक बार रिपीट कर दूंगा आप लोग. फर्स्ट है, these are the path traced by unit north pole. These are the curves. Second point, these are the curves such that tangent at any point on the curve give the direction of magnetic field or magnetic induction. Magnetic field or magnetic induction. Third point,
These lines originate from north pole and ends on south pole. फिर लिखना outside the magnet they are from north to south, but inside the magnet they are from south to north. These are closed continuous curves. ये कैसे continuous curves है? Closed, closed loop है, closed continuous curves. Next point. These lines never intersect each other. दूर दूर रहेंगे. क्यों? क्योंकि एक नॉर्थ पोल समझो ये नॉर्थ पोल है, यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ रखेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ रखेंगे, दोनों अपना अपना सेपरेट पाथ फॉलो करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगे. तो these lines never intersect each other. Next point. Where the field lines are more crowded, the field is strong, and where they are apart, the field is weak. ठीक है. लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. ये वाला 6th वाला पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ समझो दो एरिया कंसीडर करो, एक ये एक ये. इसमें से इतने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं, अब इसमें से इतने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं. कहां फील्ड स्ट्रांग है? फर्स्ट वाली केस में फील्ड स्ट्रांग है या सेकंड वाली केस में फील्ड स्ट्रांग है? जबकि एरिया सेम रखा है हमने, एरिया सेम है. तो जहां से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस है, इसके पहले वाले पॉइंट में बोला है अपन ने, वेयर द फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड द फील्ड इज स्ट्रांग. फील्ड स्ट्रांग है मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल ज्यादा रहेगा यहाँ. और यहाँ अगर यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे तो उस पर फोर्स कम एक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम है मतलब फील्ड वीक है, मैग्नेटिक फील्ड वीक है यानी मैग्नेटिक इंडक्शन भी वीक है. तो वही अब लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक में भी था ये ना. सो ये वाला नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, और बताओ कौन है, पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक वाले में भी था, E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, तो वैसे था. तो ये देख लो, ये लास्ट पॉइंट. तो याद रखना, जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया या नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया ज्यादा है या नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया कम है, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड. तो जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वही बोल रहे हैं अपन. ये बेटा है यहां से. टेक्स्ट बुक में फॉलो मत करो, टेक्स्ट बुक पूरा चैप्टर हो जाने के बाद ही देखना आपको, पॉइंट सारे कवर हो ही जाएंगे. और जो एक्स्ट्रा भी बता रहा वो कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखना है, बाद में पढ़ने का काम नहीं गिरना चाहिए वापस. ठीक है. तो देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया अपॉन में इज दैट. स्टेटमेंट सुनना, स्टेटमेंट कैसे लिखना है ये. Number of magnetic line of forces per unit area is directly proportional to magnetic field और magnetic induction. तो B इसी को बोलते हैं phi, number of magnetic line of forces को upon area A. तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं. So phi is called magnetic flux. या आप सीधा सीधा बोल सकते हैं number of magnetic लाइन्स ऑफ फोर्सेस. तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को डिनोट करते फाई से, उसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स. ये लिखना मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया. तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन. ये एक और फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये हटा देते हैं, ये कंपनी है, ये डेफिनेशन सब याद रखना, पॉइंट्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के. फिर से देखो 6th वाला पॉइंट कैसे लिखना है. पॉइंट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया. पर बताओ कौन है, पर यूनिट एरिया
number of magnetic line of forces per unit area is directly proportional to magnetic field, यानी जितने ज्यादा number of line of forces उतनी strong magnetic field, ये लिख रहे हैं। now number of magnetic line of forces, number of magnetic line of forces का दूसरा नाम है magnetic flux यानी phi। तो फ्लक्स का यूनिट है वेबर, याद रखो फ्लक्स का यूनिट है वेबर, WB वेबर पढ़ना उसको, ठीक है, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो पहले यूनिट बताया था एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर या साइंटिस्ट के नाम पे टेस्ला, और एक ये भी यूनिट याद रखो। तो ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट है। तो इस पर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकालने के लिए बोला तो उसका यूनिट याद रखना फ्लक्स अपॉन एरिया मैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्लक्स का यूनिट वेबर याद रखो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का यूनिट है वेबर, फिल्टर लाइन के लिए याद रखना फ्लक्स का यूनिट वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का, और अपॉन में एरिया मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां से आया वो बताइए, है न्यूटन पर एम्पियर मीटर या साइंटिस्ट के नाम पे टेस्ला। तो तीनों यूनिट इसके है मैग्नेटिक इंडक्शन। यूनिट हो गए, डायमेंशंस बताए गए इसके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस जो यहां लिखे हैं उसकी जगह लिखा है फाई। तो दीज आर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, या उसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स, याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए बोला तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस निकालेंगे, और ये अपॉन में एरिया। नोट डाउन करो इसको। अब ये जो बता रहा हूं वो याद रखना। देखिए अभी हमने लिखा है मैग्नेटिक इंडक्शन यानी फ्लक्स अपॉन एरिया। तो फाई मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स, और वी कैन से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला इस पर से बनेगा फाई इज इक्वल्स टू बी, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट की समझा था, देख लो। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर ये वेक्टर पर ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद है ना। डॉट प्रोडक्ट का आंसर, या उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर है ना, इसके ऊपर बार मत देना। देखो सपोज एरिया ऐसा है, ये छोटा सा एरिया या एरिया ए ही लिखते हैं, इसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर होंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। एरिया वेक्टर कैसे रहता फिर से बता था, इलेक्ट्रिक वाले में समझाया ये मैंने। नाउ सपोज दिस इज द एरिया, रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल एरिया है, तो एरिया वेक्टर हमेशा उसको परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये एरिया है, ये प्लेन है, ये एरिया है, ये वेक्टर उसका एरिया। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया का परपेंडिकुलर ए, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 0, cos 0 1। तो cos 0 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नहीं तो एक्सपांड करके आप लोग लिख सकते हैं ऐसा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद करो, बी ए इधर साथ में आएगा cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में का एंगल है, ठीक है। अब मान लो सपोज इमेजिन करो ये है एरिया ऐसा टेढ़ा और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो एरिया का वेक्टर निकालेंगे इस सरफेस को परपेंडिकुलर, चलो और स्लाइडली बना लेते हैं, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी निकल रही है। अब एरिया ऐसा है, वो ये जो ऐसा था अब वो एरिया ऐसा है, तो इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये एरिया वेक्टर, ठीक है। फिर से बता देता, ध्यान देना, ये एरिया है, ये एरिया है रेक्टेंगल, ये उसका वेक्टर, उसके एरिया को परपेंडिकुलर। तो ये एरिया ऐसे है, ये उसको परपेंडिकुलर।
और यहाँ दोनों के बीच में एंगल है थीटा, बी और ए के बीच में। तो अब ये फॉर्मूला लगेगा, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है पर हमारे आगे काम आने वाला है, इसलिए फॉर्मूला याद रखो फ्लक्स का। बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। यहां दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, परपेंडिकुलर ऐसा, तो बी भी यही डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। देखो तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी है बी डॉट ए, दोनों पे बार दिया है, इस पे मत देना क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, तो cos थीटा लिखा है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है पर याद रखना, ये काम आएगा अपने आगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट ए या बी ए cos थीटा। फिर से बता रहा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरिया उसका वेक्टर की डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर। तो पहली केस में ऐसे था बी की डायरेक्शन में, दूसरी केस में ऐसा है स्लाइडिंग, तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है या कहीं पे बोला नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकालो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ही निकालना है और ये फॉर्मूला यूज करो। जितना ज्यादा बड़ा एरिया और जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड उतने ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। एरिया बड़ा है तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा ही रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा रहेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया बी ए cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाद में काम आएगा अपने कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड में भी काम आएगा। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, नोट डाउन कर लो, डायग्राम बना लो। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल था और इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्मूले, टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। फिर उसके एक्सिस का, इक्वेटर का फॉर्मूला निकाला था डायपोल का, उतना आप लोगों ने देख के रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक डायपोल के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसके फॉर्मूले हम डिराइव नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रिक डायपोल में फॉर्मूले आए थे वो सीधा सीधा मैग्नेटिक डायपोल के लिए वैसे के वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ कांस्टेंट बदलेंगे और माइन्यूट सा जो चेंज होगा वो चेंज करेंगे। तो ये नोट डाउन करो, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा मैं तुम लोगों को फिर से रिमाइंड कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार देख लो। ये तीनों चैप्टर जितना अच्छे से पढ़ के रखेंगे उतना ही 12th में आप लोगों को इजी जाएगा। यही 3 चैप्टर आगे है, कॉम्पिटिटिव में भी ये पढ़ के रखेंगे तो बहुत आगे इजी जाएगा। जो नहीं है टेक्स्ट बुक में वो भी लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से ही रखना। कॉम्पिटिटिव वालों ने तो पूरा अच्छे से ही रखना है क्योंकि कहाँ से क्या आएगा कोई गारंटी नहीं है। जब आएंगे सामने तो वापस से शुरू करेंगे। उन लोगों को कैसा, मैं बेसिक वापस से पढ़ाऊंगा। कॉम्पिटिटिव वालों को बेसिक बोले तो फॉर्मूले खाली डिराइव नहीं करेंगे, पर ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को तब याद आने चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लो। डायपोल का फिर से बोल रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसके बाद वाले वीडियो के लिए आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल वाला पार्ट पढ़ के रखो, मैग्नेटिक डायपोल में उसका यूज उतना करके रखो आप लोग बेटा। ठीक है, तो इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें।